देखेंगे आप आत्म परिचय नामक पाठ का दूसरा पाठ। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पहला देखिए, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनका शब्दार्थ देखिए। पथ, राह या रास्ता, ढलता, समाप्त होता अथवा अंत होता। व्याख्या देखिए, हो न जाए पथ में रात कहीं। कवि कहता है कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला यात्री देखता है कि यह मंजिल पास आने वाली है, वह अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात न हो जाए, इसलिए वह प्रिय मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम रखता है। प्रिय मिलन की आतुरता के कारण उसे प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। अब इसी पद से अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर देखिए। प्रश्न का, इस पद्यांश में कवि तथा कविता का नाम लिखिए। खा, कवि के मन में किस चीज की आशंका है? कवि किस आशा से प्रेरित होता है? थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कैसी व्याख्या है? इस अंश का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। ये सारे प्रश्न फेयर कॉपी पर लिखे जाएं और उसका आंसर भी। अब देखिए उत्तर। कवि हरवंशराय बच्चन, कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। खामे, कवि के मन में किस चीज की आशंका है? कवि के मन में आशंका यह है कि कहीं पथिक के घर पहुंचने से पहले ही रात न हो जाए, उसकी यात्रा संकटग्रस्त न हो जाए। ग नंबर, कवि किस आशा से प्रेरित हो उठता है? उत्तर में देखिए, कवि के मन में इस बात की आशा है कि मंजिल पास ही आने वाली है, इसलिए उसके कदमों में तेजी आ जाती है। घ नंबर, थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है? उत्तर में थका हुआ पंथी मंजिल को पास देखकर और उसे जल्दी ही पाने की ललक में जल्दी जल्दी चलता है। इंगा नंबर में दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कैसी व्यग्रता है? इस पंक्ति में लक्ष्य को पाने की व्यग्रता है। मंजिल को पाने के लिए उत्सुक कवि चाहता है कि वह दिन रहते मंजिल पाले। इस व्यग्रता के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता प्रतीत होता है। चार प्रश्न में देखिए, इस अंश का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर में इस काव्यांश का भावार्थ यह है कि लक्ष्य पाने को बेचैनी यात्री अपनी ललक में तेजी से चलता है। इस व्यग्रता के कारण उसे ऐसा जान पड़ता है मानो दिन अपनी स्वाभाविक गति से कहीं अधिक तेज चल रहा हो, समय बहुत तेजी से बीतता हुआ प्रतीत होता है। अब देखेंगे सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्नोत्तर का प्रश्न है। भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। खा है शब्द सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। अब का में देखिए, का उत्तर, इस पद्यांश में प्रेम की व्यग्रता का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण किया गया है। जल्दी जल्दी चलना और दिन के ढलने का भय सताना दोनों प्रेम की व्यग्र कामना के चिन्ह हैं। खा नंबर में खा का आंसर भाषा अत्यंत सरल, संगीतमय, सुकोमल और प्रवाहमयी है। दूसरा है उसी में खा में अभिव्यक्ति की सरलता मनभावन है। तीसरा है जल्दी जल्दी में पुनरुक्त प्रकाश है। दूसरा देखिए, पद बच्चे प्रत्याशा में होंगे
नीडों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कठिन शब्द देखिए, प्रत्याशा, आशा, नीड, घोंसला, पर, पंख, चंचलता, तीव्रता अथवा तेजी। अब व्याख्या देखेंगे। कवि कहता है कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौट रही होती है तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, वे घोंसले में बैठे बैठे बाहर की ओर झांक रहे होंगे, उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी। जैसे ही चिड़िया को यह चिंता सताती है, उसके पंखों की गति बहुत तेज हो जाती है, वह तेजी से घोंसले की ओर बढ़ती है। तब उसे यूं लगता है कि मानो दिन बहुत तेज गति से ढलने लगा हो। वह प्रेम मिलन में व्यग्र हो उठती है। ये व्याख्या इसकी है। अब अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर देखिए। का नंबर है प्रश्न, इस पद्यांश में ममता की शक्ति किस प्रकार उजागर हुई है। इसका आंसर देखिए। इस पद्यांश में स्पष्ट दिखाया गया है कि माँ की ममता में अद्भुत शक्ति होती है। जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए तिनका और भोजन लेने कहीं दूर निकल जाती है तो वापसी पर उसके पंख बहुत अधिक फड़कने लगते हैं। अपने बच्चों के प्रति ममता के कारण उसकी धड़कन और व्यग्रता बढ़ जाती है। खा नंबर प्रश्न देखिए। चिड़ियों के घोंसले में किस दृश्य की कल्पना की गई है। आंसर में देखिए, कवि ने चिड़ियों के घोंसले में उस दृश्य की कल्पना की है जब चिड़ियों के बच्चे अपनी माता की प्रतीक्षा के से बाहर झांकने लगते हैं। वे माँ की ममता के लिए व्यग्र हैं। गा प्रश्न देखिए। चिड़ियों के परों में चंचलता किस कारण आ जाती है। उत्तर देखिए, चिड़ियों के परों में चंचलता इसलिए आ जाती है क्योंकि वे अपने बच्चों की चिंता में बेचैन हो उठती हैं। उन्हें बच्चों की ममता पुकारती है। वे उनके पास रहकर उन्हें भोजन, स्नेह और सुरक्षा देना चाहती है। घा नंबर देखिए। दिन जल्दी जल्दी क्यों ढलता जान पड़ता है। उत्तर में चिड़िया की बेचैनी के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता प्रतीत होता है। वह चाहती है कि उसके बच्चे शीघ्र ही उससे मिल जाएं, परंतु अभी मंजिल दूर है। इस बेचैनी के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता जान पड़ता है। यहाँ प्रश्न देखिए। इस कविता के माध्यम से किस मानव सत्य का उद्घाटन किया गया है। उत्तर में इस कविता के माध्यम से इस मानव सत्य का उद्घाटन किया गया है कि माँ की ममता में असीम शक्ति होती है। वात्सल्य और प्रेम के कारण बेचैन मन आशंका से भर उठते हैं। वास्तव में चिड़ियों के माध्यम से मानव ममता का चित्रण किया गया है। सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्नोत्तर देखिए। का प्रश्न है, कवि ने किन चित्रों के कारण मार्मिकता उत्पन्न की है। उत्तर में देखिए, पक्षियों के घोंसलों में माँ का रास्ता देखते नवजात शिशुओं का चित्र। दूसरा है, बच्चों से मिलने के लिए बेचैन चिड़िया का जल्दी जल्दी पंख फड़काना। खा प्रश्न में है, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर में चिड़िया का बिंब, बिंब मीन्स परछाई, बहुत प्रभावशाली पर पड़ता है। यह बिंब संपूर्ण मानव जीवन की व्याख्या करने में सक्षम है। नेक्स्ट है, वात्सल्य की यह व्यग्रता सभी प्राणियों के हार्दिक आकर्षण की व्याख्या करती है। नेक्स्ट है, नीडों से बच्चों का झांकना अत्यंत मर्मस्पर्शी चित्र है। नीडों माने होता है घोंसलों से। का प्रश्न देखिए, शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। भाषा अत्यंत सरल, संगीतमय, सुकोमल और प्रवाहमयी है। ये उत्तर है।
जल्दी जल्दी में पुनरुक्त प्रकाश है। होमवर्क में शब्दार्थ, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर और सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्नोत्तर लिखना। लर्न अर्थ दैट्स ऑल।